नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। शरभ को देवी की आराधना से पुत्र की प्राप्ति, शिव शर्मा के पूर्व जन्म की कथा का और निगमोद बोधक तीर्थ की महिमा का उपसंहार। शिव शर्मा कहते हैं, विष्णु शर्मन तदनंतर शरभ वैश्य ने अपनी पत्नी के साथ मंदिर में जाकर पुत्र की कामना से विधि पूर्वक स्नान करके पुष्प, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक पार्वती जी का पूजन किया। इस प्रकार 7 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक पूजन करने के बाद माता पार्वती ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, वैश्य, तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। साधो, तुम जिसके लिए प्रयत्नशील हो वह पुत्र मैं तुम्हें देती हूँ। अब तुम इंद्र के खांडव वन में जाओ, विलंब ना करो। वहाँ परम पुण्यमय इंद्रप्रस्थ नामक उत्तम तीर्थ है। उस तीर्थ में बृहस्पति जी के द्वारा स्थापित किया हुआ सर्व काम प्रद निगमोद बोधक तीर्थ है। उसमें पुत्र की कामना से स्नान करो, तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। देवी के आज्ञा अनुसार शरभ पत्नी के साथ इस उत्तम तीर्थ में आए और पुत्र की इच्छा से उन्होंने यहाँ स्नान किया। फिर ब्राह्मणों को अन्य उपकरणों सहित 100 गौएं दान की तथा देवता और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण किया। फिर 7 दिन वहाँ रहकर वे घर लौट आए। उसी महीने में वैश्य पत्नी को गर्भ रह गया। समय पर मेरा जन्म हुआ। मेरे योग्य होने पर एक दिन पिताजी ने संसार से विरक्त होकर मुझसे कहा कि घर तुम संभालो। मैं विषय कामनाओं को छोड़कर श्री हरि की भक्ति, तीर्थ भ्रमण और सत्संग रूपी औषधि का पान करके संसार रूपी रोग का नाश करूंगा। इस प्रसंग में उन्होंने बार बार विषयासक्ति की निंदा और भगवत भक्ति की प्रशंसा की। मैंने श्री गंगा जी की प्रशंसा करते हुए पिताजी से प्रार्थना की कि अपने समीप ही श्री गंगा जी बहती हैं, इन्हें छोड़कर आप अन्यत्र ना जाइए। पिताजी मेरी बात मानकर घर पर ही रह गए। वे प्रतिदिन तीनों समय श्री गंगा जी में स्नान करते और पुराणों की कथा सुनते रहते। एक दिन उन्होंने इंद्रप्रस्थ तीर्थ की बड़ी महिमा सुनी और तब से वे यहाँ आकर मोक्ष कामना से निगमोद बोधक तीर्थ का सेवन करने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें भयंकर ज्वर हो आया। तब यह समाचार पाकर मैं भी यहाँ आ गया। मेरे आने के बाद तीर्थराज के जल में आधा शरीर रखे हुए पिताजी की मृत्यु हो गई। उसी समय स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पधारे और पिताजी को श्री वैकुंठ धाम में ले गए। पिताजी को भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त हुआ देखकर उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मैं भी भगवान का चिंतन करता हुआ मोक्ष की कामना से यहीं रहने लगा। शिव शर्मा की यह बात सुनकर उसके पुत्र विष्णु शर्मा ने कहा, महान तीर्थ में निवास करने पर भी आपको फिर से जन्म क्यों लेना पड़ा? मुक्ति कैसे नहीं हुई? इसके उत्तर में श्री शर्मा ने कहा कि एक दिन मैं भगवान के ध्यान में बैठा था। महर्षि दुर्वासा उसी समय पधारे और मुझे चुप देखकर उन्होंने शाप दे दिया कि इस जन्म में तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने पर उन्होंने कहा, अगले जन्म में ब्राह्मण होकर तुम यही मृत्यु को प्राप्त होगे और फिर तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तदनंतर फिर मैं घर लौट आया और मैंने संसार के समस्त भोगों को अनित्य मानकर श्री भगवान नाम का कीर्तन और भजन करने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद गंगा तट पर मेरी मृत्यु हो गई। दुर्वासा जी के कथनानुसार वैष्णव ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ। अब इस उत्तम तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर मैं श्री हरि के वैकुंठ धाम में जाऊंगा। नारद जी कहते हैं, राजा शिबी इस प्रकार अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों का वर्णन करके वे दोनों पिता पुत्र श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए यहाँ रहने लगे और अंत में दोनों ने भगवान के समान रूप प्राप्त कर लिया। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।